हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना कितना जरूरी होता है। क्या वसीयत को यदि हम रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसे कोई व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है? क्या वसीयत को यदि हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसमें खर्चा कम लगता है? वसीयत को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है? तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का मामला बहुत ज़्यादा और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग प्रॉपर्टी को लेके आपस में मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं और कभी कभी अक्सर देखा भी जाता है कि प्रॉपर्टी को लेके इतना विवाद बढ़ जाता है कि एक दूसरे को आदमी सूट भी कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए पहले के जो गार्जियन होते थे, घर के जो फादर होते थे, वो वसीयत नहीं करते थे क्योंकि नॉलेज का भी अभाव होता था। लेकिन आजकल सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने जीते जी ही अपने बच्चों में अपने प्रॉपर्टी का वसीयत कर दें। इस स्थिति में वो अपने प्रॉपर्टी का वसीयत बच्चों में कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो मर जाते हैं, उनके बाद कोई एक बच्चा उठ के उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देता है, मुकदमा कर देता है। उसको लगता है कि इसको ज़्यादा मिल गया, मेरे कम मिल गया हिस्सा, या जो भी रीज़न हो, जिस रीज़न से वो चैलेंज करने पे चले जाते हैं कोर्ट में। तो वसीयत यदि रजिस्टर रहता है तो उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता कि रजिस्टर्ड जो विल है, रजिस्टर्ड जो वसीयत है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, अधिकार है। आप जा सकते हैं कोर्ट में, प्रूव करके चैलेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप वसीयत रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसको चैलेंज कराना कोर्ट में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप वसीयत रजिस्टर्ड करवाने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने वो वसीयत रजिस्टर्ड होता है। वसीयत अक्सर चैलेंज लोग करता है और वो प्रूव भी इसलिए कर देता है क्योंकि उसमें लीगल जो फैक्ट हैं उसमें कहीं पे कमी देखने को मिलता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वसीयत लोग जो रजिस्टर नहीं करवाते हैं वो अपने से ही लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी है, इसमें इतना ये ऐसे करके। लेकिन जो व्यक्ति वसीयत रजिस्टर्ड करवाने की सोचते हैं वो किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, किसी एडवोकेट साहब को हायर करते हैं और उनके द्वारा वो विल डीड जो है वो तैयार करवाते हैं। वो एडवोकेट साहब अपने हिसाब से उनको तैयार करते हैं और वो जब गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने रजिस्टर्ड होने के लिए जाता है तो वहाँ पे जो ऑफिसर रहते हैं वो भी सारे फैक्ट को, सारे तथ्य जो उसमें लिखा गया है उसको सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं और उसके बाद जो वसीयत करते हैं उनसे भी पूछते हैं कि आपने ये चीज़ इसमें लिखवाए हैं, सही है या नहीं। फिर जो गवाह होते हैं उनको भी वहाँ पे पूछताछ करके फिर सही से वहाँ पे उनके सामने उनका साइन होता है। तो इसलिए वसीयत को जो रजिस्टर्ड है उसको चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब बात आती है वसीयत के रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति वसीयत इसलिए भी रजिस्टर नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जितना सेल डीड में हमको रजिस्ट्री कराते समय पैसे लगता है उतना पैसा ना लग जाए। तो कहने का मतलब है कि खर्चे से बचने के लिए भी बहुत सारे व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का वसीयत अपने हाथ से ही प्लेन पेपर पे कर लेते हैं और उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वसीयत को रजिस्टर कराने का ज़्यादा खर्चा नहीं है, नाम मात्र खर्चे हैं, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। इसीलिए वसीयत यदि आप बनाते हैं अपने प्रॉपर्टी का, किसी को आप विल के थ्रू अपना प्रॉपर्टी देते हैं तो उस विल को रजिस्टर्ड करवा लें। रजिस्टर्ड विल को कोर्ट में
चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी प्रूव भी नहीं कर पाता है कि किस कारण से उस वसीयत को वो चैलेंज कर रहा है, वो कारण ही नहीं बता पाता है, जिसके कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके जो वसीयत को जो चैलेंज करता है उस पिटीशन को ही, उस सूट को ही डिसमिस कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं ये सलाह दूंगा कि जब कभी भी आप कोई वसीयत बनाते हैं तो उस वसीयत को रजिस्टर्ड जरूर करवा लें। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।